उनके नाम की महिमा हो। हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, एक छोटा सा गीत गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे मुझे। चरणों में तेरे आशा, तुझको ये दिल दे समझती। चरणों में तेरे आशा, तुझको ये दिल दे समझती। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूं मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूं मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूं मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह, मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी
मेरे पापों से तू मुझे उद्धार दे तू। पाप क्षमा देने के लिए इस पृथ्वी पर एकमात्र माध्यम है, वो है यीशु मसीह के लोग। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 1:7 पढ़िएगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पाप क्षमा देने के लिए अधिकार पाए हुए व्यक्ति है। क्यों? वो पहले हमारा शुद्धि करता है, दूसरा हमारा उद्धार करता होने के लिए स्वर्ग छोड़ के आया और हमको स्वर्ग के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया। और जब समय पूरा हो गया, मेरा आपका सारे मानव जाति का पापों को, श्रापों को, बीमारी को अपने ऊपर लेकर के, जो आदम वंशियों से आए, आदम से आए हुआ, आदम वंशियों के ऊपर आया हुआ सारे पाप को, श्राप को, बीमारी को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए बलि का बकरा बन गया। हालेलुया। मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग चले गया। अभी स्वर्ग में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी होकर विराजमान है, सबको बुला रहे हैं। सब परिश्रम करने वाले और पाप से अर्थात हालेलुया वो सभी लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। तो इस पृथ्वी पर पाप क्षमा देने के लिए एक व्यक्ति अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। पढ़िएगा 2:10 पढ़िएगा, मरकुस 2:10। मरकुस 2:10। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप माइक में पढ़िएगा। हालेलुया। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उससे उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। पृथ्वी पर पाप क्षमा देने का अधिकार दिया। पृथ्वी पढ़ना है। हालेलुया। पृथ्वी पर पाप क्षमा देने के लिए अधिकार दिया हुआ एक व्यक्ति है, अर्थात यीशु। मैंने बताया क्यों। एक, वो हमारा शक्ति करता है। तो यीशु शक्ति करता है, ये हमको जानना है। पढ़िएगा कुलोसियों की पत्री 1:16 पढ़िए। कुलोसियों की पत्री 1:16। कुलोसियों की पत्री 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। दिखने वाला या नहीं दिखने वाला, स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, दिखने वाला हो, नहीं दिखने वाला हो, हर एक वस्तु उसी के द्वारा, ऊपर लिखा यीशु में, उस यीशु के द्वारा, यीशु के लिए सृजी गई। ये हमको मन में बैठाना जरूरी है। ये सच्चे वचन को, सच्चे परमेश्वर को जानना है। एक परमेश्वर ने हमको बनाया, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता कौन है? यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता है। सूरज, चंद्र, तारेगण, सब कुछ, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षियां, देखने वाले जंतु, मछलियां, मनुष्य, सब कुछ बनाने वाला एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। फिर से पढ़िएगा, वो समझ में आएगा। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, या देखी हो अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के लिए सृजी गई। ये हमको मन में बैठा। उसके साथ और एक वचन पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 8:5 और 6। हमको हालेलुया करना। यद्यपि आकाश में और बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, पूरा जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हुई है और हम उसी के लिए हैं।
और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। अनेक नाम है मगर सृष्टिकर्ता एक है, अर्थात पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ने सृष्टि कैसे किया? अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। ये हमको बैठाना। तो परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व है, मैंने जैसे बताया, पिता, पुत्र, पवित्र। उसमें हालेलुया, पिता ने पुत्र के द्वारा सृष्टि की सारे वस्तु, यीशु मसीह ने सृष्टि की। हालेलुया। तो ये है हमारा जो हमारा सृष्टिकर्ता होकर के स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति फिर पृथ्वी पर आया। क्यों आया? हमारा पूर्वज आदम ने, जब उसके अंदर सारे मानव जाति था, सारे मानव जाति आदम के अंदर डाला हुआ था, आदम ने पाप किया। उदाहरण के लिए कोई गर्भवती महिला जहर पी लिया, वो मर गई, उसके अंदर का बच्चे मर। तो आत्मिक रीति से आदम मर गया, आदम का संतान सब मर गया। बाइबल बताते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर को महिमा से नहीं दो। अब भी जो जन्म लिया एक बच्चा पाप किया, महिमा कैसे? आदम के अंदर बैठ गए सारे मानव जाति। अभी हमारे एक एक पीढ़ी प्रकट होते जा रहा। तो ये मानव जाति को ये बात मालूम नहीं है। मानव जाति को ऊपर प्रभुता करने वाला शैतान, पाप का कारण शैतान प्रभुता करने लगा। ये शैतान ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में लोगों को जानने के लिए अनुमति नहीं देता, उसको हर एक को बांध कर रखा हुआ। सारे संसार दुष्ट के वश में पड़ा करके बाइबल बताते हैं। तो इसीलिए यीशु स्वर्ग से आया और हालेलुया हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। तो उस विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे, यीशु मसीह ने क्या सेवकाई किया। हालेलुया। अभी 3:16 पढ़िएगा, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा और अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी इसमें विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मरने दे दिया, क्रूस पर चढ़ाने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो नाश होना मतलब नरक जाना, अनंत जीवन पाना मतलब स्वर्ग जाना। अनंत जीवन नरक में भी, अनंत जीवन हमारा आत्मा, मनुष्य आत्मी है, हमारे अंदर आत्मा है, ये आत्मा मरते ही ये अमर है। ये स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, दो जगह रखा हुआ है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। मगर अनंत जीवन दोनों जगह। तो नाश नहीं होना मतलब नरक नहीं जाना, अनंत जीवन पाना मतलब स्वर्ग जाना, परमेश्वर का साथ में हमेशा विराज करना। ये तो यीशु आकर के हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, मैंने बताया। अभी परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये सच्चाई अब जानना है। अभी प्रेरित 17:24 से पढ़िए, जिस परमेश्वर ने बोला, प्रेरित 17:24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। क्योंकि इतना बात आपको समझना, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के कारण हालेलुया हमसे कोई सेवा नहीं लेता, नहीं चाहता है। और हम हाथ का बनाए हुआ मंदिर में, हमारा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ मंदिर में वास नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा बनाया हुआ मंदिर जो मनुष्य के शरीर है, इसमें वास करना चाहता है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 3:16 में बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर तो मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। ये विश्वासियों से बताते हैं, पहले तुम्हारे अंदर शैतान वास करता था, अभी शैतान छोड़ के चले गया, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, तुम परमेश्वर का मंदिर है, अभी पहले नहीं था। तो ये है परमेश्वर सबसे चाहता है। अभी आगे बढ़िएगा बोलिए इसी वचन को। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है, उसने एक तो परमेश्वर क्या करता है, वो देने वाला, वो देना बैंक, लेना बैंक नहीं। उसने क्या किया, अपने रूप और समान में मनुष्य को बनाया, मनुष्य को एक पुतला बनाया। उसके बाद सबसे पहले क्या दिया हमारे में, अपने श्वास, अपने श्वास दे दिया उसके अंदर, उसके नाक में फूंक दिया, तो अपने श्वास आदम को दे दिया, पहले श्वास दे दिया। ये श्वास किसको, सारे मानव जाति के लिए श्वास फूंक दिया। सारे मानव जाति यीशु का अंदर से, परमेश्वर का अंदर से आदम का अंदर आ गया, मालूम है आपको। मगर शरीर बनाए एक, हमारा शरीर अभी बनाते हैं,
हमारा आत्मा जो उसी समय बना दिया था। अय्यूब से बताते हैं तुम्हारा आयु बिल्कुल कम नहीं है, तुमको ज्ञान है तो बताओ, मैं जब पृथ्वी को नेव डाल रहा था तो कहाँ थे, तो उसी दिन जन्म लिया था। ऐसा बहुत वचन है। तो आदम के अंदर मानव जाति को बनाया गया था, मानव जाति पापी हो गई, तो उसका शैतान से पाप से छुड़ाने के लिए यीशु आया और यीशु ने एक काम पूरा कर दिया। हालेलुया। वो एक एक करके फिर आगे बढ़िएगा। वो देने वाला है हमको क्या क्या देता है, एक जीवन देता है, श्वास देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, मकान देता है, प्राणवायु देता है। हर क्षण हम लेते रहते हैं, हम तो लेना पाएंगे और यीशु हमारे परमेश्वर देना पाएंगे। हर क्षण हम श्वास लेते रहते हैं, अगर नहीं मिला गया। हाँ आगे बढ़िएगा। देते रहते। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। एक ही मूल, उसके लिए जो शब्द अंग्रेजी में लिखा हुआ एक ही ब्लड, एक ही लहू से। कौन सा लहू? आदम का लहू। सारे परमेश्वर ने आत्मा को डाल दिया, आदम का लहू से हमको सबको बना। सारे मानव जाति आदम को अंदर था, एक ही लहू से सारे मानव जाति को पूरा पृथ्वी पर फैलने के लिए दे दिया। हाँ आगे बढ़िएगा। और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। हाँ, सब ठहराए हुए समय। एक एक व्यक्ति 70 साल रहना है, 80 साल रहना है, 100 साल रहना है, और उसका सीमा कहाँ रहना है, तमिलनाडु में रहना है, मिलाई में रहना है, कुर्सीपार में रहना है, दुआबंदा में रहना है, सीमा रखा हुआ। ठीक है, इतना साल मेरे बारे में बताया था। 18 साल तक केरल में रहना, उसके बाद मिलाई में। तो ये है, और उसके बाद कहाँ जाएगा मुझे मालूम नहीं अभी। तो ठहराए हुए समय और सीमा दोनों नियुक्त कर दिया। प्रभु जब तक अनुमति नहीं देगा हम ये सीमा छोड़ के जा ही नहीं सकता। हाँ आगे। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, मगर उसी समय हमको क्या करना है, परमेश्वर को ढूंढना है। हाँ, कदाचित उसे टटोल कर पाए। टटोल करना क्यों टटोलना पड़ता है? देख नहीं सकता तो हम अंधेरे में टटोलते हैं। अंधेरा है, अभी अचानक अंधेरा हो गया, समझ लिए नवंबर 15 को अंधेरा हो करके बताते, कोई बताते सच्चाई की मांग नहीं। नासा बोल दिया 15 दिन अंधेरा रहेगा, नवंबर 15 तारीख से तारीख पृथ्वी पर मालूम हमको अनुभव करना पड़ेगा। प्रभु इस मिस्र में ऐसे हुआ था। मिस्र में 3 दिन तक 3 रात तक कोई एक दूसरे को देखा नहीं। वो स्पर्श करने वाला अंधेरा था, मतलब छू सकता था। अरेस्ट कर दिया पूरा, फिरौन को अरेस्ट कर दिया कि सिंहासन में बैठा वहीं बैठा रहो, उठ नहीं सकता। उठ के गया तो फिर बत्ती नहीं जलाएंगे, एक दूसरे को देख नहीं सकता। वो मिस्र में सिर्फ उस एरिया में था, मगर जहाँ यहूदी लोग रहता था इसराइली, वहाँ अंधेरा नहीं था। वो टेम्पररी था, स्पर्श करने वाला, अरेस्ट कर दिया था। नरक में भी ऐसे अवस्था माना जाता है, क्योंकि धनवान हाथ भी बंधा होगा। लाजर को जरा भेज दे कि वो अपने अंगुली को पानी में डुबा करके, पानी लाने के लिए नहीं बोला, पानी सामने रखा हुआ है, वो पी नहीं सकता। अंगुली को पानी में डुबा करके उसका अंगुली के सीधे से मिलकर पानी पिला। मालूम नरक मतलब कभी नहीं सोचना है कि अच्छा वहाँ बिस्तर है, बिस्तर में सोते रहना है बस, नहीं। नरक का अनुभव हम कल्पना नहीं कर सकता। मालूम वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। एक 2001 नवंबर 30 तारीख दानियल एकचुक करके एक पास्टर एक्सीडेंट होकर मर गया। क्रिसमस के लिए कुछ गिफ्ट देने के लिए अपने गांव जा रहा था, जाते जाते गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, वो जाकर टकराया साइड में जो पुल इसमें था, उसको पुल कड़वा के क्या बोले, तो वो सीरियस हो गया, ब्लड वोमिट किया, उसको अस्पताल लेके गया। पहले अस्पताल से बड़ा अस्पताल लेके जा रहा था, एम्बुलेंस में मर गया। उसका पत्नी को तब तक बुलाया गया, स्वर्गदूत आया, 2 स्वर्गदूत आए, उसको लेके गया। लेके जाने के बाद स्वर्ग दिखाया उसको, उसके बाद नरक भी दिखाया, नरक में भी लेके गया, दिखाया। उसके बाद बोला तू सब यहाँ जो देख रहे सब लिख कर उसके बाद बोला तुम्हें वापस पृथ्वी पर जाने के लिए अवसर दे रहा है। धनवान और लाजर का घटना में धनवान बोला था कि लाजर को जरा भेज, तो लाजर का सामान तुमको अभी वापस पृथ्वी पर भेज रहा है, इसलिए तू यहाँ के सारे बात जाकर के वहाँ बता। नरक में अनेक लोग पड़ा हुआ है, साधारण कपड़ा पहन करके, मैंने चर्च का पैसा चोरी किया, मैं वापस कर दूंगा, मुझे वापस दे दे, लेके जा।
ये दानियल को बता रहा है। और स्वर्ग में अनेक लोग सफेद कपड़ा पहना हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो कपड़ा उसका शरीर में चिपका हुआ, आराधना कर रहे एक साथ। वो भी आराधना करने के लिए जा रहा था, तो बोला नहीं तुम्हारा भी टाइम नहीं। उसको वापस को भेजा। 2 दिसंबर 2001 में रीनाड बोगे का मीटिंग था नाइजीरिया में। उस मीटिंग में उसका डेड बॉडी लेके गया तीसरे दिन। उसको हमारे पास है, वीडियो है, लेके गया वहाँ, वो जीवित हो गया। तो वो जीवित होने के बाद का वीडियो है, मैंने पड़ा हुआ है, उसका फोटो है। और वो आकर के बताया अभी भी वो जीवित है। वो बता रहा है कि नरक का अवस्था देखने से कोई वहाँ जाना नहीं चाहेगा। कोई भी, मेरा पत्नी अगर कुछ बोल दिया तो मेरा मुँह से कोई गलत सपना निकले, मैं तो अंदर जा करके दरवाजा बंद करता हूँ, कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग को मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो ये नरक का अवस्था है। तो दानियल एग्रीचुको आज भी जीवित है नाइजीरिया में, एक पास्टर है, सेवकाई करते हैं। आज से 14 साल पहले उसका मृत्यु हुआ था। तो नरक एक बार देखने गए, मेरा साली, उसका मैं शीला, सुसन थॉमस है, शीला जॉर्ज लंबा है, उसको नरक दिखाया एक बार परमेश्वर दर्शन, नरक का दर्शन। उसके बाद भी अभी तक वो मन नहीं फिराई। हमने बोला उसको उतार पाओ, बपतिस्मा लो। वो याकोबा में जाती है, पूरा परिवार आ गया, मगर वो अकेला बच गई। शैतान एक पकड़ कर रखा हुआ है, हालेलुया। मगर प्रभु का वायदा है, एक कूर भी छोड़ेगा नहीं, पूरा उस पार जाएगा, हालेलुया। तो नरक का अवस्था भयंकर भयानक है, वहाँ कोई जाना नहीं। अच्छा, वहाँ जाने के बाद छुटकारा है क्या? नहीं। ठीक है, 3 दिन के बाद चले जाओ, नहीं, मैं लाखों करोड़ों अरबों साल नरक में पड़ा रहेगा। क्यों लोग नरक जाते हैं मालूम है आपको? 3:19 पढ़िएगा, यूहन्ना 3:19। नरक क्यों जाते हैं लोग, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि दंड की आज्ञा अर्थात नरक दंड का, लोग नरक जाने का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, सच्चे ज्योति जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। देखा, सच्चाई में आना नहीं चाहते। यीशु मसीह आकर के हमारा पाप का प्रायश्चित कर दे। जो आदम ने जो पाप किया उसका प्रायश्चित कर दिया, हमारा माता पिता ने पाप किया उसका प्रायश्चित कर दिया, हमारा भी पाप का प्रायश्चित कर दिया। बस इतना है कि हमको बस आना है, दवाई खाना है। जो दवाई लेकर रखा हुआ है उसको खाना है। मैं अक्सर एक उदाहरण बताता हूँ, पागल कुत्ता काटने से लोग मर जाता है, मगर 400 साल पहले लुईस पास्टर ने उसका दवाई ढूंढ के निकाला, राबीज का। और आज कोई किसी को पागल कुत्ता काटने से मरने की जरूरत नहीं है, उसका दवाई है। पहले 14 इंजेक्शन लेना था, अभी 3 इंजेक्शन से काम हो जाएगा, मरेगा, ठीक हो जाएगा। तो अभी यहाँ दुआवंदा बस्ती में एक जन पागल कुत्ता काटे मर गया, इसका मतलब क्या? क्यों मरा? आप बताइए, क्या मरा है? दवाई नहीं। हाँ, पागल कुत्ता काटने का कारण नहीं है, दवाई नहीं लिया। तो हमारा पाप का प्रायश्चित हो चुका। अभी हमारा पाप का कारण, हमारा माता पिता का कारण, पाप का कारण, या आदम का पाप का कारण, को मरने का, नरक जाने की जरूरत नहीं। अभी हमको सिर्फ यीशु को विश्वास करना, पर यीशु ने कर दिया, यीशु को अपनाना पड़ेगा। मतलब परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो डॉक्टर ने दवाई दिया वो नहीं खाने से, परमेश्वर ने हमको दवाई दिया है, वो खाना है। यीशु को खाना है। यीशु बोलता है, यीशु को मुझे खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा, जो मुझे नहीं खाएगा उसके अंदर जीवन नहीं है। यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने कर दिया है, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्रूस पर यीशु ने बताया सब कुछ पूरा हो गया, मतलब सब कुछ पूरा हो गया। वह पढ़िएगा 19:30 में है शायद, हालेलुया, यूहन्ना 19:30। तुरंत निकाल दो, यूहन्ना 19:30 पढ़िएगा। क्रूस पर जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? हमको समझना है।
मानव जाति का पाप का प्रायश्चित करने का काम पूरा हो गया है। स्वर्ग का दरवाजा मानव जाति के लिए बंद है। एदन वाटिका से आदम को और आदम के अंदर सारे मानव जाति को बाहर कर दिया, गेट आउट, दरवाजा बंद कर दिया और घूमने वाला ज्वाला में तलवार लेकर के खरूब को खड़ा किया। अभी कोई नहीं जा सकता, मालूम है? कोई जाएगा तो कट जाएगा, मार्ग में नष्ट हो जाएगा। मगर यीशु ने बोला नहीं, उनको यीशु बोला ठीक है, मैं उनके लिए पाप का प्रायश्चित। यीशु आया, अपने आप को फाड़ करके एक नया दरवाजा खोला और मेरे द्वारा तो सो के जा सकता है। यीशु ने बोला मैं ही का मतलब याद करना है, जानना है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता था। स्वर्ग में सत्य मार्ग मैं हूँ, स्वर्ग जाने के लिए सत्य मार्ग मैं हूँ। सत्य परमेश्वर, मार्ग सत्य और सत्य परमेश्वर मैं हूँ। जीवन, सत्य जीवन देने वाला मैं। बिना यीशु के द्वारा कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता। क्यों? कितने नाम? यीशु से पूछ सकता है, यीशु क्यों अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कितने नाम? बेटा मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मैं तेरा पाप का प्रायश्चित करने के लिए आया। मैं मेरा अपने शरीर में लेकर के तेरा पाप का प्रायश्चित कर, मैं ही ये पाप क्षमा दे सकता और कोई। इसी कारण यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, हम स्वर्ग जाएंगे, मालूम? और एक ही स्वर्ग, अलग अलग स्वर्ग नहीं है, अलग अलग स्वर्ग है, वहाँ कोई डिपार्टमेंट है नहीं। एक स्वर्ग, एक सृष्टिकर्ता, एक स्वर्ग, एक नरक, एक मानुषिक जीवन। मनुष्य के लिए एक बार मरना है, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया है। 84 लाख नहीं है, एक जीवन मानव जाति को दिया हुआ अवसर है। हालेलुया। तो हमने वचन जो पढ़ा 17 के 24 में हम वापस आएंगे। हालेलुया। तो मनुष्य के लिए हालेलुया एक सीमा और समय नियुक्त किया ताकि वो परमेश्वर को जाने, कदाचित टटोल कर जाने, क्योंकि हम देख नहीं सकता। हमारा परमेश्वर पवित्र है, पापी है, तो पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकता, देखने के बाद जीवन नहीं रह सकता। तो इस परमेश्वर को हमको जानना, कैसे अनुभव कर सकता है। टटोल मतलब अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव। हालेलुया। हमको अनुभव करने के लिए प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। एक अनुभव कर सकता, हम देख सकता, दुनिया को देखो कितना सुंदर प्रभु ने बनाया है, ये परमेश्वर कितना अच्छा हो। और एक एक बात को आप देखो, मैं अक्सर याद करने वाली एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। एक गाय एक बछड़ा को जन्म दिया, वो नीचे पड़ा रहा, उसके बाद वो खड़ा हो गया, धीरे धीरे खड़ा होकर के वो माँ का 2 पाँव के बीच में उसके लिए अमृत ढूंढ रहे हैं। कौन बताया उसको? हम बता के दिए, गाय बता के दिए, परमेश्वर। तो परमेश्वर है करके जानने के लिए वो काफी है। ये पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम करके आता है, एकदम करेक्ट टाइम पे। क्यों? कोई बनाने वाला है, कोई चलाने वाला है, तभी तो। इतने तारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं, वो सब यात्रा करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, मालूम है? पृथ्वी कितने, ये सौरमंडल में कितने ग्रह, 9 10, एक दूसरे को टकराते नहीं, मालूम है? कितना स्पीड में यात्रा करते रहता है, बहुत ज्यादा स्पीड में। क्यों? ये सब नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है परमेश्वर। वो परमेश्वर को हमको जाने, ये सारी बातों को देखने से पता चल जाएगा। 53 का 1 पढ़िएगा, भजन संहिता 53 का 1 से पढ़िएगा, भजन संहिता 53 का 1। मूढ़ ने अपने मन में कहा, हाँ, मूर्ख अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुधर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। बस परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे हैं, सबको पृथ्वी दे दिया, स्वर्ग परमेश्वर को स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य को दिया है, और वहां से देख रहे हैं कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला है क्या? सृष्टिकर्ता को ढूंढने वाला है क्या? वही है उसका असली मतलब। लोग इधर उधर जाते हैं एक एक काम निपटाने के लिए, कभी निपट जाता है, कभी नहीं होता है, मगर वो नहीं, ये सृष्टिकर्ता को मेरे को जानना है। ऐसा करके कोई खोजने वाला है क्या, ढूंढ रहे हैं, उसको मिल भी जाता है। तो ये है प्रभु हमारा जीवन में चाहते हैं। हालेलुया। अभी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम विभिन्न 2 किताब हमको दिया हुआ है इस पृथ्वी, उसका पहला जो है सृष्टि, प्रकृति में हम कहीं भी देखो हमारा परमेश्वर का हस्तकला को प्रकट, हालेलुया, दिखाई देते हैं, मालूम है? भजन संहिता 19 का 1 पढ़िएगा,
परमेश्वर का सृष्टि को हम देख सकते हैं। कहीं भी आप देखो, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा उसका है। हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उसका हस्तकला सृष्टिकर्ता की एक बात देखो, हम एक बरबटी का दाना डाल दिया आज, दूसरा दिन उसका अंकुरन फूटा, वो एक उसका एक पत्ता, दूसरा पत्ता, देखो ये विज्ञान क्यों नहीं कर सकता है? एक बरबटी बना करके ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता को देखने के लिए दूसरा वो सृष्टि हमें काफी है। इसलिए स्वर्गदूत बताते हैं 6:2 इशिया 6:2 परमेश्वर स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं। 6 पंख रखने वाला सारा प्रकार का स्वर्गदूत, अनेक प्रकार का स्वर्गदूत है, रूप प्रकार का स्वर्गदूत है। हालेलुया। हाँ पढ़िएगा। जिस वर्ष उजिय्याह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। 3 बार पवित्र बोला। क्यों? सेनाओं के यहोवा, उस सेना को है वो 3 व्यक्तित्व है, पिता पुत्र पवित्र। पिता पवित्र, पुत्र पवित्र, पवित्र आत्मा पवित्र। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। आगे, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारे पृथ्वी उसका तेज से भरपूर है। हम पृथ्वी पर देखेगा तो परमेश्वर का हस्तकला को, परमेश्वर का सृष्टि को, परमेश्वर का ज्ञान को हम देख सकते हैं। हर एक बात में आप देखो। हालेलुया। तो ये नहीं देख करके हम तो प्रकृति एक किताब है, प्रकृति का किताब में पढ़ने से हमको सृष्टिकर्ता के बारे में पता चलेगा। दूसरा जो किताब है ये वाला, ये वचन, परमेश्वर का वचन, ये स्वर्ग से आया है, और कोई किताब स्वर्ग से आया नहीं है। 147 वचन से कहता है 147 का आखिरी 2 वचन पढ़िएगा। स्वर्ग से आया हुआ एक ही किताब है। वह याकूब को अपना वचन, याकूब अब्राहम का संतान, याकूब का अपना वचन, और इस्राएल को अपनी विधियों और नियम बताता है। इस्राएल को अपने विधि और नियम बताते हैं। किसी और जाति से उनसे ऐसा बर्ताव नहीं किया, और उनके नियमों को और उन्हें नहीं जाना। हाँ देखा, और किसी को नहीं दिया और उन्होंने नहीं जाना। एक ही किताब है। ये किताब को 2 तिमोथी 3:16 में पढ़िएगा। 2 तिमोथी 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है। लगभग 40 मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई करके लिखा हुआ है ये वचन, लगभग 40। और पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति के बीच में लगभग 1600 साल का अंतराल है। BC लगभग 1500 में मूसा का। मगर ये किताब है जो सबसे पुराना माना जा रहा है, अय्यूब, वो लिखा हुआ है करीबन आज से कितने 4,000 लगभग 4,000 साल पहले। अब्राहम का समकालीन था ये माना जा रहा है। अय्यूब 4,000 साल पहले लिखा हुआ। तो बाइबल का लिखने वाले का बताया। तो मूसा और पहला व्यक्ति मूसा, आखिरी व्यक्ति यूहन्ना, करीबन 1600 साल का अंतराल। तो वो 40 व्यक्ति के द्वारा लिखा है। 40 होने के बावजूद उसका हमको ऐसा लगेगा कि एक ही व्यक्ति ने लिखा। कारण क्या? एक ही व्यक्ति लिखा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा हुआ ये वचन। ये किस लिए लिखा है? हमारा आत्मिक उन्नति के लिए, है ना। क्या क्या लिखा है वहाँ? 3:16, दूसरा तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक।
तो हमको ये समझना है, मैंने एक दो बात आपको बता दिया है। एक जो है एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। ये वो यीशु मसीह उद्धारकर्ता होने के लिए स्वर्ग से आया, हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, उस पर मर गया, गाड़ दिया, मगर तीसरे दिन जी उठा। यीशु ने वो कार्य करने के लिए आया। वचन में लिखा है 3:8 में, पहला यूहन्ना, शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, और यीशु ने क्रूस पर बताया सब कुछ पूरा हो गया। तो शैतान का काम पूरा हो गया, शैतान का काम को नाश कर दिया पूरा। मानव जाति के उद्धार के लिए हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया। जो एदन वाटिका का जो दरवाजा बंद है वो स्वर्ग जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, इसलिए हमारे लिए एक नया रास्ता बना दिया, और यीशु स्वर्ग चले गया। अभी हर एक को बुला रहे, ये सब परिश्रम करने वाले, और वो सदैव लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ, पाप क्षमा दूँ। बिना पाप क्षमा पाकर स्वर्ग नहीं जा सकता। और एक वचन पढ़िएगा, प्रेरित 4 का 12, प्रेरितों का काम 4 का 12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब उद्धार पाने के लिए एक नाम दिया हुआ, अर्थात यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दिया हुआ एकमात्र नाम है यीशु मसीह। क्यों? कारण क्या? हमारा सृष्टिकर्ता है। दूसरा, वो हमारा उद्धारकर्ता करने के लिए आया और हमारा पाप को प्रायश्चित कर दिया, हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दिया। तीसरा जी उठा। अभी स्वर्ग में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी, सर्वन्यायी, सर्वशक्तिकर्ता, सर्व उद्धारकर्ता, सर्व मृत्यु और कुर्सियां हाथ में रखने वाला, सर्व स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार रखने वाला, सर्व धन के मालिक, सर्व पवित्र, सर्व कृपालु, सर्व वैद्यों को वैद्य होकर विराजमान है, वो सबका न्याय बन के आने वाला है। उसका पहले अपने लोगों को लेने के लिए, अपने लोगों से खरीदे हुए लोगों को लेने के लिए क्रूस हालेलुया बादलों पर आने वाला है, और विश्व आकर के हमको लेके जाए। ये है सच्चे सुसमाचार। हालेलुया। अभी और एक वचन पढ़ करके हम बंद करेंगे, रोमियो को पत्री 10 का 9 और 10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें मन से विश्वास करना, क्या यीशु मसीह मेरा सृष्टिकर्ता है, वो मेरा उद्धारकर्ता होने के लिए आया है, और मेरा पाप का प्रायश्चित कर दिया, मेरे दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को हरा दिया, और तीसरे दिन जी उठा है। वो विश्वास करते हुए यीशु मसीह ने, पिता ने उसको जिलाया, और विश्वास करते हुए अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, यीशु मैंने जान लिया है, तू ही मेरा सृष्टिकर्ता है, तू मेरा उद्धारकर्ता है, मेरे पापों को क्षमा। ऐसे यीशु को मुंह से अंगीकार, क्योंकि पढ़िएगा नीति वचन 18 के 21 पढ़िएगा, अंगीकार करना पड़ेगा मुंह से, यीशु मैं आपको ग्रहण किया, मुझे पढ़िएगा जीव के वश में, जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये जीव का द्वारा आदम ने परमेश्वर को इनकार किया, शैतान का गुलामी में चले गए। इसी जीव का वश में हमको व्यक्तिगत रीति से एक एक जन को यीशु का अंगीकार करके मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, हृदय में विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, तब उद्धार पाए। उद्धार मतलब बचाव, बचाव मतलब शैतान का कब्जा से, नरक का कब्जा से, मृत्यु का कब्जा से, पाप का कब्जा से, झूठ से, अंधकार से हमको स्वतंत्र होना है। ये प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। तो उद्धार पाना हमारे लिए जरूरी है, हमको उद्धार पाना। कौन उद्धार दे सकता है? हमारा सृष्टिकर्ता खुद हमारा उद्धारकर्ता बन के आ गया, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दिया, तीसरे दिन जी उठा। आज हर एक को बुला रहा है, और यीशु बता रहे हैं जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ना। क्या यीशु के पास आ गया, आप बच गया, अब सब कुछ पूरा कर दिया, हमको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। बस मत्ती 11 का 28, 29, 30 तीनों पढ़िएगा। मत्ती 11 का 28, 29, 30 ये पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग मतलब पाप बोझ से दबे हुए लोग, हाँ, मेरे पास आओ, यीशु के पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पाप क्षमा दूंगा, शांति दूंगा। आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ, यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाना है और मुझसे सीखो, यीशु से सीखना है, क्योंकि मैं
नम्र और मन में दीन हूँ हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु का जुआ अपने ऊपर लेना पड़ेगा। यीशु का जुआ ले लिया तो हम स्वतंत्र हो गया। पहले एक जुआ है, आपको मैं बता रहा हूँ, सारे मानव जाति के ऊपर। पहले यूहन्ना 5:19 पढ़ेगा, सारे मानव जाति के ऊपर एक जुआ रखा हुआ है। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार का सरदार शैतान का जुआ हर एक मानव जाति के ऊपर एक पाप का कार्य। ये जुआ हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा जुआ लेना पड़ेगा। यीशु मसीह बता रहे मेरा जुआ लो, मैं यीशु का हूँ। ये जुआ ले लिया तो सृष्टिकर्ता का जुआ आ गया, सृष्टि का जुआ चले जाएगा। एक जुआ है हमको नरक लेके जाते हैं, दूसरा जुआ हमको स्वर्ग लेके जाते हैं। हालेलुया। हम अपने काबिलियत से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, कोई मान नहीं, उनको सहायता लेना पड़ेगा। और किसका सहायता? सृष्टिकर्ता का सहायता लेना पड़ेगा। प्रभु हालेलुया हर एक को प्रेम करता है। हालेलुया। इस वचन से हम हालेलुया, इस वचन से हम हालेलुया प्रभु हमें आशीष करें।